Hello, good morning friends. Welcome all of you once again. Myself Jatin Dave from Asapura School. Today we are going to continue chapter number 2 polynomial, and this video we are going to perform exercise number 2.4 with question 4 and 5. So first of all we explain and learn about the question number 4. Question number 4 says factorize following polynomial. First of all, 12x square minus 7x plus 1. Here we apply the middle term splitting methods. Okay, that means यहाँ पर हमें मिडिल टर्म जो है माइनस 7x उसे स्प्लिट करना है, उसके दो पार्ट करने हैं और ये पार्ट है इस तरह से. So therefore next step 12x square minus 4x minus 3x plus 1. Minus 4x plus minus 3x is equal to minus 7x. Now pairing with two terms. So 12x square minus 4x first pair and second is minus 3x plus 1. Now common the factors from the each pair. First pair 4x is common, therefore 3x minus 1 we get, and minus 1 common is the second pair, so we get into bracket 3x minus 1. Now 3x minus 1 is the common factor of both the pair, and then we can write 3x minus 1 and 4x minus 1 is the factor. One more example, 2x square plus 7x plus 3. सबसे पहले मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना है 7x को, और यहाँ पर ये स्प्लिटिंग हुआ है 6x plus 1x से. तो हमारा पॉलिनोमियल 4 टर्म्स वाला बना 2x square plus 6x plus 1x plus 3. दो की पेयर बनानी है, दो टर्म्स को लेकर. फर्स्ट पेयर में होंगे 2x square plus 6x, दूसरे पेयर में होंगे 1x plus 3. अब फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकलेगा 2x, ब्रैकेट में मिलेगा x plus 3. सेकंड पेयर में से 1 कॉमन निकाल दो x plus 3. x plus 3 दोनों पेयर के अंदर कॉमन फैक्टर है, तो इसे राइट करेंगे x plus 3 सबसे पहले, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रहा यहाँ पर ये हमारा सेकंड फैक्टर बनेगा. दैट मीन्स 2x plus 1. One more example here, 6x square plus 5x minus 6. सबसे पहले मिडिल टर्म 5x को स्प्लिट करना है. 6 6 36 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिससे हम स्प्लिटिंग आसानी से कर सकेंगे. 36 का एक फैक्टर है 9 4 36, तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग करेंगे प्लस 9x माइनस 4x को लेकर. सो देयरफॉर 6x स्क्वायर प्लस 9x minus 4x is equal to 5x, so therefore minus 4x minus 6. दो टर्म्स को लेकर हमने पेयरिंग बनाया है 6x square plus 9x and minus 4x minus 6. नाउ फर्स्ट पेयर में से 3x कॉमन निकालते हुए ब्रैकेट में मिलेंगे 2x plus 3 रिमेनिंग, और माइनस 2 सेकंड पेयर में से कॉमन निकालते हुए ब्रैकेट में मिलेंगे रिमेनिंग 2x plus 3. नाउ हमें दोनों पेयर से एक कॉमन फैक्टर मिला 2x plus 3, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम दूसरा फैक्टर कंसीडर करेंगे और वो है 3x minus 2. एक और एग्जांपल आपके लिए 3x square minus x minus 4. यहाँ पर 3 4 12 और 12 के फैक्टर्स बनाने हैं 4 3 12, लेकिन स्प्लिटिंग करते वक्त याद रखना है हमें माइनस x चाहिए. सो देयरफॉर माइनस 4x plus 3x करके यहाँ पर हमें पेयरिंग करनी होगी. सो 3x square minus 4x plus 3x minus 4. फर्स्ट पेयर में से x कॉमन निकालते हुए 3x minus 4 मिलेगा ब्रैकेट में, और दूसरे पेयर में से 1 कॉमन लेते हुए ब्रैकेट में मिलेगा 3x minus 4. तो 3x minus 4 कॉमन फैक्टर है, और जो दोनों पेयर के बीच में कॉमन मिला उसे साथ मिलाते हुए x plus 1 हमारा दूसरा फैक्टर बनेगा. तो ये थे फैक्टर्स. हमें यहाँ पर ट्रायनोमियल दी गई थी, या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई थी, और मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए हमें इसे फैक्टराइज करना था. ये एक मेथड है क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. यहाँ पर भी आपको फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेकर हमें फैक्टराइज करना है. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, x³ minus 2x square minus x plus 2. सबसे पहले हम टर्म्स को अरेंज करेंगे जिससे ये काम आसान हो जाएगा. जैसे कि x³ minus x minus 2x square plus 2. हमने सेकंड और थर्ड टर्म को इंटरचेंज कर दिया है, उसका ऑर्डर नंबर, थर्ड को सेकंड बना दिया है और सेकंड को थर्ड पे ले गए हैं. अब इसके बाद दो टर्म्स की पेयरिंग करते हुए x³ minus x minus 2x square plus 2.
फर्स्ट जो पेयरिंग हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें से एक्स कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सेकंड पेयर में से -2 कॉमन निकालने से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑल्सो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों पेयर में कॉमन फैक्टर है, जिसे बाहर लेते हुए बाकी का जो पार्ट बचेगा वो होगा हमारा सेकंड फैक्टर x माइनस 2। सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज द फैक्टर। अब हम चाहें तो x स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 ये परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन द डिफरेंसेस है, टू टर्म्स, डिफरेंसेस बिटवीन द टू टर्म्स है, और इसके फैक्टर ऑलवेज होते हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 1, because here the both the terms are the perfect square and the factors method is called the difference perfect square method, difference between the perfect square method, and here x square minus 1's factor is x plus 1 and x minus 1, so we put the factors of x square minus 1 and finally we get x minus 1, x plus 1 and x minus 2. Now, one more question. Question number 2. X cube minus 3x square minus 9x minus 5. We have px is equal to x cube minus 3x square minus 9x minus 5. By trials, let's find. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे p of 1 के लिए। So, यहाँ पर जहाँ पर भी x है हमारे पोलिनोमियल में, वहाँ पर हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 1। So 1 cube minus 3 into 1 square minus 9 into 1 minus 5. Look here. P of 1 is equal to 1 cube minus 3 into 1 square minus 9 into 1 minus 5. Now simplify this. 1 cube is equal to 1. 3 into 1 square is equal to 3, because 1 square is equal to 1 multiplied by minus 3 is equal to 3 ones are minus 3. 9 into 1 is equal to plus minus minus 9 and minus 5. 9 plus 5 plus 3 are the negative integers. The sum of the negative integers is equal to 12 plus 5 17. So 1 minus 17 is equal to minus 16, and we know very well minus 16 is not equal to 0. That means p of 1 is not equal to 0, जिसका मतलब ये हुआ कि p of 1 0 नहीं है। That means कि x minus 1 is not a factor of px. Now let's try. Next value, x is equal to minus 1. So p of minus 1 is equal to minus 1 cube, minus 3 into minus 1 square, minus 9 into minus 1 and minus 5. Minus 1 cube is equal to minus 1, minus 1 square is equal to 1, but multiply by minus 3 and we get minus 3, minus 9 into minus 1, minus minus plus, 9 ones are 9 and minus 5. Here sum of the negative integers is minus 1, minus 3 and minus 5 is equal to minus 9 and plus positive integer 9. So 9 minus 9 equal to 0. That means p of minus 1 equal to 0. By factor theorem, we know that very well. X minus minus 1 is a factor of px. That means x plus 1 is a factor of px. एक factor हमें मिल गया है. So now px is equal to x cube minus 3x square minus 9x minus 5 is divided by x minus 1, and we get a quotient is equal to x square minus 4x minus 5. So x cube minus 3x square minus 9x minus 5 is equal to x minus 1 is one of the factor, and second factor is the polynomial, quadratic polynomial or the trinomial is x cube x square minus 4x minus 5. Once again we applying the method of middle term splitting from question number 4. अभी हमने जो एक्सप्लेन करके आपको बताया, इसी तरह से 5 ones are 5, यहाँ पर दो स्प्लिटिंग पार्ट होंगे इसके, x square minus 5x plus x minus 5. Now both the pair, arrange the pairing. फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में फर्स्ट पेयर बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x को लेकर, थर्ड और फोर्थ के बीच में सेकंड पेयर बनेगा x माइनस 5 को लेकर। अब फर्स्ट पेयर में से x कॉमन निकालते हुए x माइनस 5 ब्रैकेट में मिलेगा, और सेकंड पेयर में से 1 कॉमन निकालते हुए x माइनस 5 ब्रैकेट में मिलेगा। सो x माइनस 5 इज द कॉमन फैक्टर, वन ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ द ट्राइनोमियल, एंड द सेकंड इज रिमाइंडर x इन प्लस 1।
So we get finally three factors: x plus 1, x minus 5, and x plus 1. X plus 1 here 2 times available, so we can write also here x plus 1 square into x minus 5. So dear students, ये था फैक्टराइजेशन पर आपको एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमने जो फैक्टराइजेशन की मेन मेथड का यूज़ किया है, यह है ट्राइनोमियल में मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करना। इसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो आपको डिफरेंस बिटवीन द टू परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स भी बताए हमने, और साथ में आपको हमने बताया यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का यूज़ भी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। फिर भी आपको अभी ये अलजेब्रिकल परफॉर्मेंस करना है तो एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, और अच्छी तरह से समझने के बाद इसे आपके नोटबुक में कॉपी डाउन भी करना है, राइट डाउन भी करना है, और साथ में आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसे फैक्टराइज आपको करना है, और साथ में आप टेस्ट भी कर लेंगे अपने आप को कि अब आपको फैक्टराइज अच्छी तरह से समझ में आया है नहीं आया है। ओके, यहाँ तक नहीं, इसके अलावा भी एक काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से रिलेटेड जो कुछ भी टेक्सचुअल एग्जाम्पल हैं, इसे भी आप कंप्लीट करोगे। ओके, आज के लिए यहाँ तक। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।